क्योंकि 2032 में शास्त्र कहता है सत्ययुग का आगमन होगा। जब कल के अवतार होंगे तब कल की भगवान मरु और देवापी को बुलाएंगे, खाटू बाबा युद्ध करेंगे भारत के लिए पाकिस्तान चाइना के साथ, ये लिखा है। इसी समय कल की भगवान आने से पहले सभी देवता भी जन्म हो चुके हैं। हाँ, खाटू बाबा तो बिल्कुल जन्म हो चुके हैं। आप बोले ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जन्म नहीं हो गए तो फिर प्रभु जी का कार्य कौन करेगा? भविष्य मालिका में लिखा है उनके नाम 5 बालवीर थे। एक जो बर्बरिक थे वो खाटू बाबा, जिसको भगवान श्याम बाबा के रूप में बैठा है। बोले कलयुग में तेरा बहुत कुछ आएगा, बड़ा सम्मान होगा, मेरे को प्राप्त करेंगे, मैं सदैव तेरे भक्त लोगों को कृपा करूंगा। इसी कारण भक्त उद्धार हो गए। आप कलयुग तो नहीं है, तो कलयुग तो नहीं है तो खाटू बाबा क्यों रहेंगे? तो इसीलिए 5 बालवीर, कौन कौन? अभिमन्यु, घटोत्कच, बब्रुवाहन, बर्बरिक, बेलाल सेन और एकलव्य, ये 5 बालवीरों को प्रभु ने युद्ध करने नहीं दिया। बोले ये युद्ध करेंगे तो अर्जुन कैसे नाम रहेगा? तो इसी कारण सबका युद्ध बंद कर दिया गोविंद। और इसी समय खाटू बाबा युद्ध करेंगे भारत के लिए पाकिस्तान चाइना के साथ, ये लिखा है। कैसे करेंगे? आनंद से एक बार हरी हरी। कैसे करेंगे? मानव रूप में तो आना पड़ेगा, नहीं तो युद्ध कैसे करेंगे? तो इसीलिए प्रमाण होता है हर देवता देवी माता अपना स्थान छोड़ के जब कृष्ण आए थे तब सभी देवता ऋषि मुनि मधुपुरी, मथुरा और ब्रज में जाके जन्म हुए थे। जादवों के 7 वंश में ब्रह्मदेव ने आज्ञा दिया, ठाकुर जी जा रहे हैं, अगर तुमको प्रभु जी का लीला में भाग लेना है तो जाके जन्म हो जाए। तो ऐसे इसी समय कल की भगवान आने से पहले सभी देवता भी जन्म हो चुके हैं, क्योंकि 2032 में शास्त्र कहता है सत्ययुग का आगमन होगा। आप लोगों को क्या लगता है, होगा ना नहीं होगा? हाथ उठा के बताइए। अरे कुछ उठाते हैं, कुछ उठाते नहीं। जो नहीं उठाएंगे वो सत्ययुग को नहीं जाएंगे, जो उठाएंगे जाएंगे। आनंद से एक बार हरी हरी। 2032 में सत्ययुग होगा। तब सत्ययुग होगा तो देवता लोग तो आना पड़ेगा, क्योंकि देवताओं के साथ लड़ाई होगा। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका सभी हमारी विरोधियों के साथ। आप बोलेंगे हमारी देश में बड़ा आर्मी है। आर्मी तो युद्ध करेगा, असल लड़ने वाले तो ठाकुर जी हैं। आर्मी तो लड़ाई करेगा, पर सच में लड़ाई कौन करेंगे? 5 बालवीरों। और कौन लड़ाई करेंगे? हिमालय के कल्प ग्राम में मरु शिष्य काम्बो जैर्जुवेधि भीम विक्रमई देवापि समरे चीन बर्बरे स्तत गणौरपी, ये भागवत में लिखा है। जब कल के अवतार होंगे, ये माइक थोड़ा बढ़ाइए। बबलू भैया जाके भी साउंड वाले बबलू भैया जाके भी स्टेज पे पहुंचे जल्दी से। जब कल के अवतार होंगे तब कल की भगवान मरु और देवापी को बुलाएंगे। वो कौन है? अयोध्या की इक्ष्वाकु वंश के वंशज। जब उनको बोला गया तुम संसार करो, बोले मेरे को संसार नहीं करना है, मेरे को तपस्या करना है। जो अभी हिमालय के कल्प ग्राम में तपस्या में है। और देवापी कौन है? शांतनु के वंशधर, अर्जुन के वंशधर देवापी है। सुनो, बहुत अच्छा बात है। वो अभी भी कल्प ग्राम में तपस्या कर रहे हैं। कल के भगवान दोनों को बुलाएंगे। बड़ा योद्धा, बड़ा वीर है। बोले जाओ, जितने मिसाइल, जितने फाइटर जेट आता है ना, मंत्र शक्ति से, तप शक्ति से उनको जलाकर राख कर दो।
तुम लोगों को रक्षा करने के लिए कल की भगवान का निर्देश बस एक सेकंड में, एक क्षण में विदेशी सेना को पराहत करेंगे और खाटू बाबा बढ़ा लड़ेंगे, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। महाभारत युद्ध में वो काम नहीं कर पाया, प्रभु ने उनको बंद कर दिया। इस समय वो युद्ध करेंगे भारत के लिए। और कहाँ बैठे? राजस्थान में, पाकिस्तान बॉर्डर के पास। तो बीमारी आएगा तो इलाज भी करेंगे। आनंद एक बार हरी हरी। पहला युद्ध तो सेना के बीच में होगा और दूसरा युद्ध कब होगा? ना दिव्य शक्ति के साथ, विदेशियों का मानव शक्ति के साथ। यानी पंच बालवीर, सप्त रथी, पांचों पांडव सभी धरती पर जन्म हुए और सभी को लेके प्रभु एक एक स्थान दे देंगे। जाओ ये देवभूमि भारत को रक्षा करो, क्योंकि एक साथ भारत के ऊपर 57 मुस्लिम कंट्री, अमेरिका, जर्मन, इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना युद्ध करेंगे। अकेला भारत पाकिस्तान का युद्ध नहीं होगा। करीब भारत जैसे बड़े से बड़े देश भी भारत का वार करेंगे। तो जैसे अभिमन्यु को सप्तरथी घेर गए थे, ऐसे चतुर्पार्श्व से भारत को घेर जाएंगे। बांग्लादेश के सैन्य अमेरिका का सैन्य के साथ मिलिट्री समराभ्यास करते हैं, बांग्लादेश की तरफ से वो अटैक करेंगे। ये सब शुरू हो गया, आप लोग को इसके बारे में कुछ भी नहीं जाना। और समय 2026-25 में भी हो सकता है, 27 अंतिम समय, जैसे द्वितीय बार भारत पाकिस्तान के साथ सारे मुस्लिम कंट्रियों के साथ वार लगे। देखिए शास्त्र एक हाट है, एक बाजार है। लाखों शास्त्र पढ़ते पढ़ते ज्ञान भटक जाएगा। कब रोएंगे, कब भजेंगे और कब अनुभव करेंगे मेरे प्रभु मेरे को दर्शन दे रहे। तो इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग, क्या होता है ना, ज्ञान के कारण भगवत भक्ति उनके पास नहीं रहता है। ध्रुव उम्र 7 साल, कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कुछ नहीं, कोई गुरु भी नहीं है, पर उन्होंने वैकुंठ में ध्रुव चक्र में अपना स्थान पाया। प्रभु जी आके उनको दर्शन दिए। प्रहलाद को 9 साल उम्र में इंद्र पद मिला। 9 साल छोटा सा बच्चा है, इतने भक्ति। तो सबसे बड़ा भविष्य शास्त्र में अच्युतानंद ने बोले, केवल भक्ति ही भगवान को पाने के माध्यम है। हाँ, शास्त्र तो हमारा अंतर शुद्धि करता है, पर भक्ति ना हो तो भगवान को नहीं मिलेगा। नारद और ब्रह्मदेव को जो चतुर्श्लोकी की भागवत भगवान ने बताया था, वो क्या है? एक भक्ति, एक ज्ञान, एक वैराग्य और चौथा मुक्ति। ये 4 श्लोक में इतने तत्व को भागवत को उनको बता दिया उन्होंने, ब्रह्मदेव को। फिर 18,000 श्लोक उसी तत्व को वेद व्यास ने किए, जिसको सुखदेव जी बताए राजा परीक्षित। ये नियम है। पर सबसे बड़ा, पंजाब में एक माँ है जो पिछले साल उन्होंने ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाया। मेरे को फोन किया, बोले बाबा मैंने 3 चम्मच खिचड़ी खिलाया ठाकुर जी को, और आज ठाकुर जी खाए फोटो के पास। ऐसे भक्त भी है माँ। वो बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं ज्ञान है, कुछ नहीं ज्ञान है उनका, पढ़े नहीं, पर त्रिकाल संध्या रोज करता है, भागवत एक अध्याय भी पढ़ता है। जैसे हमारा विश्वनाथ खड़ा हो, विश्वनाथ के पत्नी अनपढ़ है, पढ़ा नहीं, कोई ज्ञान नहीं, यानी कभी ये क्या स्लेट धरा ही नहीं, अभी भागवत पढ़ते कैसे? भक्ति के कारण प्रभु ने उनको ज्ञान दिया। ज्ञान से भक्ति नहीं आता है, भक्ति से ज्ञान आता है। और ये प्रमाण मिल रहा है। उनकी पत्नी कहाँ है? खड़ा हो माँ।
देखे तेरे को, उनको माइक दो, बताओ सुनो, देखो बाबा यही राजस्थान में ऐसे भक्त भी है, उनको माइक दो। पढ़े नहीं, स्कूल गए नहीं, कभी टीचर नहीं, कुछ नहीं, अनपढ़, पर भागवत कैसे पढ़ता है? भक्ति है। बोलो माँ। जय श्री माधव। मैं स्कूल की गली भी नहीं देखी हुई हूँ, और मैं लिखना नहीं आता है और पढ़ना आता है मेरे को। जय श्री बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ये से ठाकुर जी का कृपा हो तो शास्त्र में लिखा है, पंगु लंघय ते गिरी जत कृपा तमंग बंदे परमानंद माधव। कोई अपाहिज, पैर नहीं, हाथ नहीं, वो भी पहाड़िया को अतिक्रम कर सकते। वो माता इतने बड़े भक्त जो पंजाब में, मैं परसों उनसे बात किया, मैं बोला और प्रभु जी खाते हैं? बोले हाँ, अभी अभी मैंने 4-5 दिन पहले अनार खिलाया। मैंने अनार में तो बीज रहेगा, उनका रस दिया ना, एक गोटा अनार दिया। बोले नहीं, गोटा अनार दिया। ठाकुर जी खाए ना खाए, और इतना मिराकल हुआ। अभी जो पंजाब में फ्लड हुआ, उनका 40 एकड़ जमीन है, और उनकी जमीन के पास जो जमीन है, सभी जमीन फ्लड में नष्ट हो गए। विश्वनाथ, उनसे बात करवा दूंगा आज भी। उनका पति जो रमन के साथ में बात कर रहा था, बोले बाबा सब जमीन गांव में चल गया, किसी का भी नहीं, पर मेरे जमीन में एक भी धान नीचे गिरा। आनंद से एक बार हरि हरि। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति। त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, उनका घर में सब करते हैं। बड़ा भक्त है, रोता है जब देखो। मेरे को हर जब भी मिलता है ना, बोले बाबा पैसा दूंगा। मैं बोला पैसा क्या होगा, तुम भक्ति करो। मैंने उनसे पैसा नहीं लिया अब तक, एक भी पैसा नहीं, पर मेरे को हर समय देखता है तो बोलता है मैं पैसा दूं। मेरे पैसा नहीं संपर्क बाबा, धर्म कार्य में लगा। तो इससे लोग भी हैं। कर्मा भाई खिचड़ी खिला रहा था, ये राजस्थान के भक्त है। माता मीराबाई कृष्ण भगवान से समा गया, पाठ पढ़ा था, एजुकेशन था, कुछ नहीं। कितने भजन लिखे, इतिहास में इतने भजन कौन लिखेगा? किसको इसका ब्रह्म ज्ञान होगा? जब सूत मुनि का देहांत हुआ, शौनक उनके पुत्र थे, भगवत कृपा से सारे ज्ञान शौनक मुनि को आ गए। तो अगर ठाकुर जी चाहेंगे सब ज्ञानी बन जाएंगे। तो ज्ञान मार्ग भगवान का प्राप्ति का नहीं है, पर महाराज जो बोले बहुत अच्छे हैं, मैं उनको साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ये भागवत पढ़ते, और एक बात उन्होंने कहे, जे शरीर में सत्ययुग और त्रेता युग, द्वापर युग, ऐसे युग आता है, क्योंकि उनका विचारधारा सत्य है, पर भक्ति ज्यादा होना जरूरी है। पर उनकी विचारधारा को मैं भी मानता हूँ, ताकि जब हम नाम करते हैं सत्य युग आता है, जब हम भोजन करते हैं राजसी के गुण आता है, जब हम कामना वासना में डूबते हैं तो रजोगुण का प्रकाश होता है। ऐसे सत्ययुग सात्विकी गुण, और त्रेता युग रजगुण, और द्वापर युग तमगुण, कलियुग घोर महातमगुण। ऐसे हिसाब से वो बताए। ये भी विचारधारा सत्य है, मैं आपको सम्मान करता हूँ, मन दुखी नहीं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की।